स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th वालों का, जो कि यहाँ पे सिलेबस आ चुका है। तो उसको हम देखेंगे कि आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे स्टडी करना है इस बार। तो जो आपका सेशन यहाँ पे 2023-24 का है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो 9वीं से लेकर 12वीं तक का यहाँ पे आ चुका है। तो मैं सभी की आपको पीडीएफ दे दूंगी, लेकिन डिस्क्राइब करना भी जरूरी है, थोड़ा समझना भी जरूरी है। तो मैं आपको समझाऊंगी भी कि किस तरीके से आपका ये सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी इस चैनल बनाया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो जितना भी यहाँ पे सिलेबस है उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग 2023-24 वालों के लिए है, और यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक का है। तो मैं आप लोगों के लिए इसका पीडीएफ तो दे ही दूंगी, बट जिसको मैं समझाना चाहती हूँ, जो समझाना चाहती हूँ, तो इस वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास 9th की। तो क्लास 9th में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास 9th का पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पे है। हमारा सेशन जो है 2023-24 का क्या है, क्लास 9th का। और यहाँ पे हम अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सारे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट चलेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा हिंदी। यहाँ पे आप लोगों का जो सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे हिंदी रहेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मतलब सारे सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके सब्जेक्ट है तो हम सभी को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिंदी का। तो हिंदी में क्या क्या है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे विषय वस्तु में क्या दिया गया है आपको, पार्ट बाई पार्ट दिया गया है कि क्या क्या रहेगा, जैसे कि गद्यखंड, काव्यखंड, और इसमें ग्रामेटिकल पार्ट भी है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या। सबसे पहले हम चले भाग एक, जो आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी। मैंने आपको बताया हुआ था कि आपकी कौन कौन सी बुक्स रहेंगी। अगर आपको बुक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने वीडियो अपलोड की थी बुक्स की, तो वो आप यहाँ पे प्लीज जरूर वॉच कर लेना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पे काव्य खंड में हम जो चैप्टर्स देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे साखियां एवं सबक। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट दिया गया है बाघ सवैये, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं उस बुक के हैं, अपनी कौन सी बुक के, भाग एक, क्षितिज भाग एक के। ओके, इसके बाद ग्रामश्री, मेघाय और बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस तरीके से ये है। पद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा काल विभाजन, ठीक है, मतलब कि डिवाइडेशन रहेगा, काल सावन परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल, लाइक छायावाद, प्रगतिवाद एवं नई कविता, इस तरीके से होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका कवि परिचय वगैरह रहेगा, ठीक है। इनका जीवन परिचय वगैरह हम लोग देखेंगे, और कुछ मैंने अपलोड भी किए हैं वीडियो, तो उनको भी आप लोग वॉच कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जितना भी आपको दूं वो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। इसके बाद भावार्थ में देखें तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही होता है भावार्थ नॉर्मली, ठीक है। तो सिलेबस आप लोग समझ रहे हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से रहेगा। ये हम अभी खंड एक देख रहे हैं, ओके। फिर इसके बाद आगे भी देखेंगे। उसके बाद सौंदर्य बोध तथा भाव विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इस पर आधारित सारे प्रश्न रहेंगे, मतलब ये काव्य खंड है आपका। फिर इसमें आप लोगों के लिए यहाँ से फिर डिवाइडेशन होता है इतना। ये आप लोगों का रहेगा, मतलब कि परिचय, जिसमें आपको ग्रामेटिकल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर थर्ड रहेगा आपका कवि परिचय, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये कवि परिचय, उसके बाद फिर ये आप लोगों के लिए जैसे कि व्याख्या करनी पड़ेगी, तो वो है। और उसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। सो आपको इतना तो पढ़ना ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है काव्यबोध, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्या आता है, काव्यबोध। तो काव्यबोध के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको काव्य की परिभाषा और उसका संक्षिप्त परिचय रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रस के सामान्य प्रकार, मतलब ग्रामेटिकल ही रहेगा ये काव्यबोध में, ठीक है। इसके बाद छंद आप लोगों के लिए यहाँ पे पूछ जाएंगे, जैसे कि दोहा, सवैया, इस प्रकार के जो छंद रहेंगे या इनके अंतर्गत जो भी होता है, ठीक है, सारा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए अलंकार, परिभाषा एवं भेद, ठीक है। अलंकारों में यहाँ पे दिए गए हैं इतने सारे अलंकार, अनुप्रास, अमक, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानविकरण अलंकार। तो ये सारे होंगे, फिर इनके अंतर्गत भी जो आते हैं वो आपको रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं गद्य खंड। मैंने आपको पहले बताया था कि काव्य खंड गद्य खंड दो होती हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका क्षितिज भाग, मतलब कि आपकी हिंदी की बुक है उसी का ही है, ठीक है। क्या है आप गद्य खंड में, सबसे पहले दो बैलों की कथा है, ठीक है। उसके बाद लिहाजा की ओर है, ठीक है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, साबले सपनों की याद, प्रेमचंद्र के फटे जूते, और मेरे बचपन के दिन, इस तरीके से आपके चैप्टर्स रहेंगे। अब इन चैप्टर्स में आपको क्या करना है, ये चैप्टर के बाद जो आपका इनसे ग्रामेटिकल जो हमारे निकल के आते हैं, कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत, डायरी, संस्मरण, ठीक है, व्यंग्य विधा, इस तरीके से। उसके बाद लेखक परिचय, जैसे कि वहां पे हमने अभी कवि परिचय देखा था, यहाँ पे लेखक परिचय रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे व्याख्या, संदर्भ प्रसंग, ईटीसी, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं यहाँ पे
ठीक है, जितने भी ये चैप्टर्स हैं इन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं भाषा बोध। भाषा बोध में आप लोगों के लिए यहाँ पे ग्रामर रहेगी, क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। आप लोगों के लिए संधि रहेंगे, समास, इनका मतलब सामान्य परिचय रहेगा। उसके बाद इनके भेद, निपात शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी और यहाँ पे आंचलिक शब्द यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द etc यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए वाक्य परिचय, ठीक है, एवं उनके भेद और रचना के अर्थ प्रभाग कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। तो ये सारे के सारे हैं। ठीक है, इसके बाद मुहावरे, लोग क्या, इस तरीके से आप लोगों का ये हिंदी का सिलेबस रहा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी सेकेंड बुक पे, यानी कि जो हमारी कृति का भाग है, जैसे कि क्षैतिज है ना हमारी उसके क्षैतिज है, उसके अलावा हमारे पास एक और है कृति का, जो कि आप लोगों के लिए 9th में ही है। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा। तो मैंने पहले ही बताया, अगर बुक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को जाकर जरूर देखें, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे है हमारा इस जल प्रलय में, क्या है इस जल प्रलय में, सबसे पहला है। ठीक है, दूसरा हमारे से है मेरे संग की औरतें, तीसरा है रीढ़ की हड्डियां। ठीक है, सॉरी रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पे इन पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसे क्लास 8 में अगर आप सहायक वचन एक करके बुक होती है तो वो पढ़ के आए हैं तो ठीक है। देन अगर नहीं आए हैं तो ग्रामेटिकल पार्ट की आपने एक बुक पढ़ी होगी और एक मैन बुक होगी। ठीक है, उसमें गद्यखंड पद्यखंड होगा। तो उस तरीके से यहाँ पे हमें एक और बुक दी गई है कृति का भाग 1, जो कि क्षैतिज जो आपकी बुक है उससे हटके है। ठीक है, क्षैतिज के बाद यहाँ पे हम लोगों के लिए देखने को है यहाँ पे कि अपठित बोध, यानी कि गद्यांश पद्यांश है। फिर उसके बाद पत्र लेखन है आप लोगों का, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर इसके बाद अनुच्छेद लेखन है, जिसमें हमें संवाद विज्ञापन लेखन, और लास्ट में निबंध लेखन है, जिसमें रूपरेखा भी शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 8 से टॉपिक यहाँ पे आप लोगों ने देखे कि 8 टॉपिक रहे यहाँ पे आप लोगों के। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने समझाया कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपको ऑफिशियली बताया गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे अंग्रेजी का, जो कि हम समझेंगे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन सी डी इन सब में क्या आना है। और आप लोग चाहें तो इस सभी का स्क्रीनशॉट कर लें। तो हमारे 8 जो पॉइंट है आपके सारे के सारे आप लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको लेकर अगर आप चलेंगे तो आपकी स्टडी जो है अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। सो देन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से आप लोग अगर अपना स्क्रीनशॉट स्टार्ट करते हो तो आप सारा का सारा कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ की लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो ये सारा आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑफिशियली एमपी बोर्ड द्वारा यहाँ पे ये जारी किया गया। ओके, ठीक है। अब इसके बाद कृतिका वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा आपका कृतिका वाला, ये आपने आई होप कि स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। देन अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी ही सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड अब कोई भी डाउट है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।